ये मामला है 6 अक्टूबर 2025 का। दिल्ली का गांधी विहार इलाका, करीब रात के 2 बजे। इस इलाके की खामोशी को एक धमाके ने तोड़ दिया। पड़ोसी चौंक गए, खिड़कियों से धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। किसी ने पुलिस को फोन किया और किसी ने फायर ब्रिगेड को। जब टीमें पहुंची तो चौथी मंजिल पर एक घर जल रहा था। आग बड़ी तेज थी। आग बुझाने वालों ने घंटों की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन अंदर जो नजारा था उसने सबको सन्न कर दिया। कमरे के बीचों बीच एक जली हुई लाश पड़ी थी, पहचान से बिल्कुल परे। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि वो लाश 32 वर्षीय रमेश मीणा की है, जो उस किराए के कमरे में रहता था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। पहली नजर में मामला बिल्कुल एक्सीडेंट का लग रहा था, गैस सिलेंडर ब्लास्ट। लेकिन पुलिस ने औपचारिकता के आधार पर आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया। जब फुटेज चेक किए गए तो पुलिस की नजर एक वीडियो पर ठहर गई। उसमें 2 लोग दिखे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों ने चेहरा ढका हुआ था और धमाके से कुछ टाइम पहले वो बिल्डिंग में घुसते हुए नजर आए और कुछ मिनट बाद वहीं से बाहर निकलते हुए भी दिखे। पुलिस ने शक को आधार मानकर इन दोनों की पहचान शुरू कर दी। कुछ और कैमरों में गाड़ियों के नंबर दिखे और कुछ घंटों की जांच पड़ताल के बाद पुलिस को इनकी पहचान मिल गई। अंकित चौहान और सुनील कश्यप दोनों मुरादाबाद के रहने वाले थे, लेकिन जब पुलिस उनके घर पर पहुंची तो दोनों गायब थे, मोबाइल बंद थे। पुलिस ने दोनों के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स चेक किए और 6 अक्टूबर की रात लोकेशन को ट्रेस किया गया। लोकेशन में भी साफ हो गया कि वो उस वक्त उसी बिल्डिंग के आसपास थे। पर एक चीज थी जो पुलिस को बार बार रोक रही थी। जब फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने के लिए गई तो दरवाजा अंदर से बंद था, यानी अगर कोई बाहर से आया तो बाहर कैसे निकला। पुलिस कंफ्यूज थी। एक तरफ सीसीटीवी और लोकेशन कह रहे थे कि ये दोनों उस चीज में इन्वॉल्व है और एक तरफ दरवाजा पुलिस को प्रॉपर जांच करने से रोक रहा था। लेकिन पुलिस रुकी नहीं। कई दिनों तक कड़ी तलाश करने के बाद 18 अक्टूबर को अंकिता और सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ शुरू हुई। पहले दोनों ने इनकार किया कि वो सिर्फ मिलने गई थी, लेकिन पुलिस के पास सवाल थे और उनके पास जवाब नहीं थे। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने उस दरवाजे को दोबारा परखा। दरवाजा लोहे की ग्रिल वाला था, जिसमें एक पतली जाली लगी हुई थी। ध्यान से देखने पर जाली में एक हल्का सा कट दिखाई दे रहा था। उसके बाद रामकेश की माँ, जिनका हाथ पतला था, उनसे बोला गया कुंडी खोलने के लिए। उन्होंने जाली में हाथ डाला और कुंडी खुल गई। इसका मतलब कुंडी को बाहर से लगाया और खोला जा सकता था। अंकिता से ये सब चीजें बताकर दोबारा पूछताछ हुई तो वो टूट गई। अंकिता ने बताया कि वो फोरेंसिक साइंस की बीएससी की स्टूडेंट थी। मुरादाबाद में उसका एक बॉयफ्रेंड था, सुमित कश्यप। दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद अंकिता दिल्ली आकर पढ़ाई करने लगी। यहीं उसकी मुलाकात रामकेश मीणा से हुई। दोनों में दोस्ती हुई और उसके बाद साथ रहने लगे, लिव इन में। कुछ महीने बाद अंकिता को पता चला कि रामकेश ने उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो लैपटॉप में सेव कर रखे हैं। रामकेश ने जब डिलीट करने से मना किया तो अंकिता डर गई कि कहीं वो उन्हें वायरल ना कर दे। इसी डर और गुस्से में अंकिता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित को कॉल किया और उसे बोला कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे रास्ते से हटाना होगा। सुमित तैयार हो गया। उसने अपने दोस्त संदीप को भी शामिल कर लिया। तीनों ने 1 महीने तक प्लानिंग की। 6 अक्टूबर की रात अंकिता ने दरवाजा खुलवाया। तीनों अंदर घुसे और राकेश का गला दबाकर मार दिया। लाश को बिस्तर पर रखा गया और उसके शरीर के ऊपर पेट्रोल डाला गया और फिर सुमित ने सिलेंडर का नॉब थोड़ा सा खोल दिया। आग लगाई गई और तीनों कमरे के बाहर आ गए और अब फिलहाल वे तीनों के तीनों जेल के अंदर बंद हैं।